सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6ठी संस्कृत का द्वादश पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है रामचरितम। उत्तर प्रदेशे अयोध्या नाम नगरी अस्ति। उत्तर प्रदेश में अयोध्या नाम की नगरी है। तस्य पुरा दशरथ नृप राज्यम अकरोत्। वहाँ पर दशरथ नाम के जो राजा है वो राज्य करते थे। तस्य चत्वार पुत्र आसन। उनके 4 पुत्र थे। राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न। राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न। विश्वामित्र राम लक्ष्मणो स्वस्य आश्रमम अनयत। विश्वामित्र जो थे राम और लक्ष्मण को अपने साथ आश्रम ले गए। विश्वामित्र तो शस्त्र विद्याम अशिक्षयत। विश्वामित्र जी ने वहाँ पर उनको शास्त्र विद्या सिखाई। तदंतरम मिथिलाया चतुर्नाम राजपुत्राणाम विवाह अभवत। उसके बाद उन्होंने मिथिला नगर में 4 राजपुत्रों का विवाह करवाया। जनक सुतया सीताया विवाह रामेण सह अभवत। राजा जनक की पुत्री सीता का विवाह राम के साथ हुआ। दशरथस्य आज्ञया रामः राज्यं त्यक्त्वा वनम अगच्छत्। दशरथ की आज्ञा से राम ने राज्य को छोड़कर या राज्य को त्याग कर राम वन में चले गए। पत्नी सीता अनुजः लक्ष्मण च तेन सह अगच्छताम। उनकी पत्नी सीता अनुज लक्ष्मण और उनके साथ वो वन में चले गए। ते ऋषि भी सह वने अवसन। वो ऋषियों के साथ वन में रहने लगे। तत्र राक्षस राजः रावण सीता कपटेन अहरत। वहाँ पर राक्षस राज रावण जो था उसने सीता को कपट से हर लिया। सीता अन्वेषण राम लक्ष्मणों वने अभ्रमताम। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण दोनों वन में घूमने लगे। तो वाले राज्यम किष्किंधा नाम अगच्छत। वो वहाँ से किष्किंधा राज्य गए। राजा सुग्रीव तयो मित्रम अभवत। वहाँ पर राजा सुग्रीव जो थे वो उनके मित्र बने। वायुपुत्र हनुमान सागर पारम गत्वा लंकायाम सीताम अपश्यत। हनुमान जी ने सागर पार करके लंका से सीता को लाए। उसके बाद वानरा सागरे सेतु निर्माणम अकुर्वन्। बंदरों ने सागर पर सेतु का निर्माण करवाया। रामस्य वानर सेना राक्षस सेनाया सह युद्धम अकरोत्। राम और वानर सेना ने राक्षस सेना से युद्ध किया। रामेण राक्षस राजः रावणः युद्धे हत। राम ने राक्षस राज रावण को युद्ध में हराया। रामः सीता लक्ष्मण च अयोध्याम प्रत्यागच्छन्। और फिर राम सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या लौट गए। तत्र राम न्यायेन प्रजापालनम अकरोत्। उसके बाद श्री राम ने न्यायपूर्वक प्रजा का पालन किया। तस्य राज्ये सर्वे सुखी न भवत्। उनके राज्य में सभी व्यक्ति हमेशा सुखी रहते थे। आदि कवि वाल्मीकि रामचरितम रामायणे महाकाव्ये अवर्णित। आदि कवि वाल्मीकि ने रामचरित में रामायण के महाकाव्य को लिखा था। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे जिसमें इसका प्रथम प्रश्न है एक पदेन उत्तर लिखा। एक पद में आपको उत्तर लिखना है। जैसे इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है दशरथस्य कति पुत्रा आसन। दशरथ जी जो थे उनके कितने पुत्र थे? तो उनके 4 पुत्र थे। तो इसमें आएगा चत्वार। फिर है दूसरा प्रश्न इसका चतुर्णा राजपुत्राणाम विवाह कुत्र अभवत। 4 राजपुत्रों का विवाह कहाँ पर हुआ था? तो मिथिला नगरी में। राजा जनक की पुत्री से हुआ था और पुत्रियों से और मिथिला नगर में हुआ था। फिर है थर्ड क्वेश्चन है सीता अन्वेषणाय को वने अभ्रमता। सीता की खोज में वन में कौन गया था? तो राम और लक्ष्मण। इसमें आएगा राम लक्ष्मणों। फिर है इसका एक वाक्य प्रश्न है अयोध्या नगरी कस्मिन प्रदेशे अस्ति। अयोध्या नगरी जो है वो कौन से प्रदेश में है?
तो इसमें आएगा अयोध्या नगरी उत्तर प्रदेशे अस्ति। अयोध्या नगरी जो है वो उत्तर प्रदेश में है। दूसरा प्रश्न है इसका, राम लक्ष्मणों क स्वस्य आश्रमम अनयत। राम लक्ष्मण किसके साथ आश्रम गए थे? तो इसमें आएगा राम लक्ष्मणों विश्वामित्र स्वस्य आश्रम अनयत। मतलब राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ आश्रम गए थे। तीसरा प्रश्न है इसका, सीताया विवाह केन सह अभवत। सीता जी का विवाह किसके साथ हुआ था? तो इसमें आएगा सीताया विवाह रामेण सह अभवत। चौथा प्रश्न है इसका, वानरा कुत्र सेतु निर्माणम अकुर्वन्। वानरों ने मतलब बंदरों ने सेतु निर्माण, पुल का निर्माण कहाँ पर किया था? तो इसमें आएगा वानरा सागरे सेतु निर्माण अकुर्वन्। मतलब सागर के तट पर उन्होंने पुल बनवाया था, सेतु निर्माण किया था। इसका अंगा वाला प्रश्न है, आदि कवि कह अस्ति। आदि कवि कौन थे? तो इसमें आएगा आदि कवि वाल्मीकि अस्ति। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी, तो इसमें क्या, इसका उत्तर क्या आएगा? वाल्मीकि अस्ति। फिर इसका तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानानि पूरयत। अब हम इसके रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। इसमें सीताया विवाह सह अभवत, मतलब सीता जी का विवाह किसके साथ हुआ था? बताओ किसके साथ हुआ था? तो इसका आंसर क्या आएगा? रामेण सह, मतलब राम के साथ हुआ था। फिर है दूसरा प्रश्न है इसका, रावण कपटेन अहरत। रावण ने कपट से किसको हरा था? तो इसका आंसर क्या आएगा? सीता, है ना। कपट से सीता को हरा था, तो इसलिए इसमें आएगा रावण सीता कपटेन अहरत। तीसरा प्रश्न है इसका, वानरा सेतु निर्माणम अकुर्वत। वानरों ने सेतु निर्माण कहाँ पर किया था? तो इसका आंसर आएगा सागरे, मतलब वानरों ने सागर के ऊपर सेतु निर्माण मतलब पुल बनवाया था, तो इसमें आएगा वानराः सागरे सेतु निर्माणम अकुर्वन्। चौथा प्रश्न है इसका, राक्षस राजः रावण युद्धे हत। राक्षस राज को युद्ध में किसने हराया था? तो इसमें आएगा रामेण, मतलब राम ने राक्षस राज रावण को युद्ध में हराया था, है ना। तो क्या आएगा? रामेण राक्षस राज रावणः युद्धे हतः। फिर आएगा रामचरितम रामायणे महाकाव्ये अवर्ण्यत। तो वाल्मीकि, इसमें आंसर क्या आएगा? वाल्मीकि। वाल्मीकि ने रामचरित में रामायण महाकाव्य की रचना की थी। फिर है प्रश्न नंबर चौथा, रिक्त स्थानानि पूरयत। इसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो इसमें धातु, फिर पुरुष, फिर एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो इसमें जैसे गम की क्या धातु बनती है? गच्छ से बनता है, जैसे गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, उस तरह से। तो ये है प्रथम पुरुष। इसमें एक वचनम में क्या आएगा? अगच्छत। फिर द्विवचनम में अगच्छता और बहुवचन में आएगा इसमें अगच्छन। फिर है इसका क वाला प्रश्न है भू। तो भू की धातु क्या होगी? भव, है ना। तो ये है उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष में क्या आएगा? इसमें अभवम, अभवाव और अभवाम, है ना। किस तरह से बनेगा? भव धातु का अभवम, अभवाव और अभवाम। इसी तरह से दूसरा प्रश्न इसका नियम है। तो नियम में धातु क्या आएगी? नय। इसमें उत्तम पुरुष में अनयत, अ लगेगा इसमें आगे, अनयत, अनयताम और अनयन, है ना। किस तरह से बनेगा? अनयत, अनयताम और अनयत। इसी तरह से पट धातु का पुरुष, पट धातु में मध्यम पुरुष आएगा और इसमें अपठः, अपठतम और अपठत। कैसे बनेगा ये? मध्यम पुरुष में अपठः, अपठतम और अपठत। इसी तरह से वद धातु बनेगी। तो वद धातु का उत्तम पुरुष क्या बनेगा? अवदम, अवदाव और अवदाम। उत्तम पुरुष बता रही हूँ मैं, अवदम, अवदाव और अवदाम। आज हमने
द्वादश पाठ पढ़ा है। इसमें रामचरितमानस के बारे में आपने राम के बारे में पढ़ा है, राम और सीता के बारे में। तो आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। इसके प्रश्न उत्तर आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। धन्यवाद।